स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये सिंथेसिस की सीरीज चल रही है। सिंथेसिस में हमने पार्टिसिपल का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया, नॉन फ्रेज इन अपोजिशन का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया और आज हम लोग सॉल्व करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में, नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता यानी कोई सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी जब कोई कर्ता यानी जब कोई सब्जेक्ट स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करता है तो उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। इसमें दो तरह के इसमें दो सेंटेंस होंगे। पहला सेंटेंस होगा और फिर फुल स्टॉप लगने के बाद दूसरा सेंटेंस होगा। दो सेंटेंस होंगे। पहला वाला सेंटेंस कारण का काम करेगा यानी रीज़न बताने का काम करेगा। दूसरा वाला सेंटेंस रिजल्ट बताने का काम करेगा यानी परिणाम बताने का काम करेगा। पहले वाले सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और दूसरे वाले सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। वैसे नॉर्मली ग्रामर में आपने देखा होगा कि अगर दो सेंटेंस होते भी हैं तो उसके सब्जेक्ट एक होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी ट्रिक ही यही है कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। आपको पहचानना ऐसे ही है, क्योंकि मिक्स करके सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो पहचानने का तरीका यही है कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। एक सेंटेंस कारण बताएगा, दूसरा उसका परिणाम बताएगा। इसमें तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं, यानी टाइप 3 इसमें क्वेश्चन होते हैं। टाइप फर्स्ट नॉर्मल होता है, टाइप सेकंड उसका एक पैसिव वॉइस की तरह होता है, और टाइप थर्ड जिसके साथ एडजेक्टिव आता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि यहाँ पर इसको हमें कैसे करना है, किस तरह से। तो सबसे क्लियर हो गया, दो सेंटेंस अलग अलग सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस कारण बताएगा, दूसरा सेंटेंस रिजल्ट बताएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके सेंटेंस को करने के लिए आते हैं, यानी 20 सेंटेंस है, 20 के 20 सेंटेंस में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं आगे बढ़ते इसका क्या करना है। तो देखते हैं इसके तीन टाइप सेंटेंस आएंगे कैसे। यानी पहला जो टाइप फर्स्ट होगा वो एक नॉर्मल सा सेंटेंस होगा जिसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, एक कारण बता रहा होगा, एक परिणाम बता रहा होगा। जब भी नॉर्मल आएगा तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैविंग लिखना है और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है कंबाइन करते समय। टाइप नंबर जो सेकंड होगा यानी पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में आपको पता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी टू बी वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। जैसे आई एम क्लोज्ड, मुझे बंद कर दिया गया है। तो जब भी ये कंडीशन आएगी तो आपको हैविंग के साथ बीन का यूज करना है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। टाइप नंबर थर्ड है जिसमें हमें बीइंग का यूज करना है, लेकिन कब करना है, जब टू बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो जब आप उसको कंबाइन करेंगे यानी जब आप उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे तो बीइंग का यूज। तो क्लियर हो गया, अगर सेंटेंस नॉर्मल है तो हैविंग का यूज करना, अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन यूज करना, और अगर सेंटेंस टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो बीइंग का यूज करना है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं करना है। तो आते हैं आप अपने मेन सेंटेंस पे। तीन आप देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत यूजफुल होने वाला है। अब आगे आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर कि हमारा जो टॉपिक है यानी सॉल्व्ड एक्सरसाइज। तो चलिए आते हैं पहले अपने सेंटेंस की ओर। मैंने आपको बताया इसमें तीन तरह के सेंटेंस आपको ध्यान देना है। अब देखिए, नॉर्मल सा सेंटेंस जब दिखाई देगा तो आपको पता है कि द आर्मी अराइव्ड, आर्मी के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है यानी एक नॉर्मल सेंटेंस है। द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, यानी आर्मी एक अलग सब्जेक्ट हुआ, रिलीफ वर्क एक अलग सब्जेक्ट हुआ। नॉर्मली एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को क्या करता है, यानी एक सब्जेक्ट अगर पहले सेंटेंस में लिखा है तो वही सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग है। तो जैसे ही आपने देखा कि सेंटेंस सिंपल सा है, यानी आर्मी पहुंची, रिलीफ वर्क तेज हुआ, तो इसका मतलब है कि एक रीज़न है कि वो पहुंची और कारण ये हुआ और परिणाम रिलीफ वर्क तेज हुआ। तो जब ऐसे सेंटेंस होंगे तो आपको यूज कैसे करना है, यानी द आर्मी, ठीक है। अब हैविंग का यूज आपको करना है, द आर्मी हैविंग, फिर आप लिखेंगे अराइव्ड, उसके बाद कॉमा करके, उसके बाद क्या करना है, कॉमा करके पूरा लिख देना है। दूसरे वाले सेंटेंस में आपको कुछ करना ही नहीं है, यानी वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। वर्क, टुक और स्पीड, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है द सन रोज, रोज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द फॉग डिसअपीयर्ड, यानी द सन एक अलग सब्जेक्ट है, द फॉग अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पर कारण है सूर्य का उदय होना यानी सूर्य का उगना, निकलना, और फॉग डिसअपीयर्ड यानी कोहरे का गायब हो जाना। तो एक कारण एक परिणाम। और जब ऐसी कंडीशन आती तो आपको क्या यूज करना है, द सन हैविंग, और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइजन का यूज करना है, उसके बाद कॉमा करना है, फिर द फॉग डिसअपीयर्ड कर देना है। हो गया आपका ये सेंटेंस बन गया।
नेक्स्ट है द बेल रैंग, ये भी नॉर्मल सा सेंटेंस है, यानी घंटी बजी, स्कूल क्लोज हुआ, कारण घंटी का बजना, परिणाम स्कूल का बंद होना। तो द बेल हैविंग रैंग कर देंगे आप, रैंग रंग होता है तो रंग कर दें, कॉमा करके द स्कूल क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है द रेन स्टॉप, ये भी एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि बारिश बंद हुई, लड़के बाहर खेलने के लिए निकले, तो द रेन एक अलग सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन अलग सब्जेक्ट है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपको क्या यूज करना है कि द रेन हैविंग लगाना है, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, ऐसे आपने किया, उसके बाद कॉमा किया, फिर द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कैसे इसको करना है, किस तरह से इसको बनाया जाता है। यानी ये 4 सेंटेंस आपके सामने थे जो नॉर्मल थे। अब आपके सामने सेंटेंस आएगा जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, यानी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो सकता है। तो पैसिव वॉइस में करना जब आएगा तो हैविंग के साथ बीन लगा देना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आगे देखते हैं इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पैसिव वॉइस से है। यानी देखिए वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि कारण और परिणाम आप बता रहे हैं तो दूसरे को बताएंगे, इस वजह से वो पास्ट में जाता है। यहाँ इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। यानी टू बी वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। अब देखिए पहला सेंटेंस है हमारा कि द लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया, ही पोस्टेड इट एट वंस, और उसे एक बार में ही पोस्ट कर दिया गया। यानी कारण देखिए पहला लेटर है और यहाँ पर ही है, सब्जेक्ट अलग अलग है। इसी तरह से आपको पहचानना है कि हाँ ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। कारण है लेटर का लिखा जाना, परिणाम है कि उसको पोस्ट कर देना। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है कि द लेटर, और हैविंग तो लिखना ही है, और हैविंग तो लिखना ही है, लेकिन क्योंकि पैसिव वॉइस है तो आपको बीन भी लगाना है। तो द लेटर हैविंग बीन रिटन, the letter having been written, comma, he posted it at once, ये करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है my pocket was picked, I had no money for bus fare, यानी मेरा पैकेट मेरे किसी ने क्या जेब कतर दी, या जेब मतलब मेरे किसी ने जेब काट ली, अब मेरे पास पैसे नहीं है बस फेयर के लिए। तो माई पॉकेट क्या एक सब्जेक्ट है, आई एक सब्जेक्ट है, कारण है मेरे जेब कट जाना, परिणाम है पैसे का ना होना किराया देने के लिए। तो फिर वही कंडीशन आएगी कि आपको लिखना क्या है कि माई पॉकेट हैविंग और बीन, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड कर दिया, कॉमा कर दिया, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट है द वर्क वॉज डन, वॉज के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म, ऑल वर सेटिस्फाइड, द वर्क अलग सब्जेक्ट है, ऑल अलग सब्जेक्ट है, कारण है काम का पूरा होना, परिणाम है सबका संतुष्ट होना। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपको ऐसे इसको बनाना है, द वर्क हैविंग, और हैविंग के साथ क्या लगाएंगे, बीन। तो द वर्क हैविंग बीन डन आपने किया, उसके बाद आप लिखेंगे ऑल वर सेटिस्फाइड, ये करना है आपको। ठीक है, ऑल वर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है द बैंक वॉज क्लोज्ड, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी, यानी बैंक बंद था, मैं पैसे नहीं विदड्रॉ कर पाया, नहीं निकाल पाया। तो अब समस्या ये है कि इसको भी कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना, बस आप जैसे करते हैं कि द बैंक और फिर हैविंग लिखेंगे, हैविंग के साथ आप बीन लिखेंगे, उसके बाद आप क्लोज्ड लिखेंगे, कॉमा कर देंगे। आई दूसरे वाले सेंटेंस को लगभग कंडीशन में उसी तरह रखना होता है, आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। तो ये 4 सेंटेंस हैं जो किस तरह से थे, ये आपके पैसिव वॉइस में हैं, ये आपके पैसिव वॉइस में। तो अब मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एक नॉर्मल सा सेंटेंस आपने देख लिया जिसमें हैविंग लग रहा है, एक पैसिव वॉइस का देख लिया जिसमें आपने हैविंग बीन लगाया। अब कुछ सेंटेंस हम देखते हैं जो एडजेक्टिव वाले हैं, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो उसको कंबाइन करते समय हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह से लिखना है, ये देखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कैसे इसमें क्या होता है।
चलिए अब कुछ एडजेक्टिव वाले देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि द वेदर एक सब्जेक्ट है और द प्लेन एक, तो द वेदर वॉज स्टॉर्मी यानी मौसम तूफानी था। स्टॉर्म का ये स्टॉर्मी एक एडजेक्टिव है। और मैंने बताया कि जैम आर वॉज वर्ग के बाद अगर एडजेक्टिव आएगा तो उसको आप बीइंग लगाकर बनाएंगे। तो द वेदर वॉज स्टॉर्मी कारण है मौसम का तूफानी होना, परिणाम है द प्लेन गॉट लेट यानी प्लेन का लेट हो जाना। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बनाना कैसे है कि द वेदर बीइंग, यहां पर यानी इस इज़ैम आर वॉज वर्ग की जगह पर क्या रखेंगे आप, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग, और फिर स्टॉर्मी, फिर आप क्या लिखेंगे स्टॉर्मी, कॉमा कर देंगे, उसके बाद द प्लेन गॉट लेट। आप इस तरह से इसको कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है द फॉग वॉज वेरी डेंस। डेंस मीन्स होता है घना, यानी जो कोहरा था बहुत घना था। नो वन कुड सी, कोई नहीं देख सकता था। हिज वे थ्रू द स्ट्रीट, यानी गली में रास्ते को कोई नहीं देख सकता था कि इतना ज्यादा घना कोहरा था। वे वॉज के बाद डेंस यहां पर एक एडजेक्टिव है, तो क्या लिखेंगे आप कि द फॉग बीइंग वेरी डेंस, द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कॉमा, फिर नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट। ठीक है। नेक्स्ट है द क्लास वर्क वॉज ओवर। यहां पर ओवर भी क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह आया। द स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, तो यहां पर इसको भी आप बनाएंगे। देखिए द क्लास वर्क एक सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट एक सब्जेक्ट है, द फॉग एक सब्जेक्ट है, नो वन एक सब्जेक्ट, द वेदर एक सब्जेक्ट, द प्लेन एक सब्जेक्ट। यानी इसको पहचानना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप सब्जेक्ट जो सेंटेंस दिया उसके दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हों। अगर एक है तो फिर वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। तो द क्लास वर्क बीइंग, फिर ओवर लिख देंगे आप, कॉमा कर दीजिए, द स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इट वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था या कुछ भी ठंडा था। नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं निकला। तो यहां पर क्या करेंगे आप, इट बीइंग आप लिखेंगे, इट बीइंग कोल्ड, कॉमा, नो वन वेंट आउट। ऐसे सेंटेंस को आप इसी तरह बनाएंगे। तो आप देखिए 16 सेंटेंस आपके हो गए। अब जो बचे 4 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है। जैसे द लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। द लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे फियर। अब मैं वो 4 सेंटेंस भी आपको लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो पहला सेंटेंस जो हमारा था वो कैसा था कि वो एक नॉर्मल सा था जिसमें हमने हैविंग का यूज किया। दूसरा क्या था, हैविंग बीन यूज किया। तीसरे में हमने बीइंग का यूज किया। अब आगे देखते हैं जो 4 सेंटेंस बचे हैं उनको हमें कैसे करना है, वो किसमें से हैं ये आपको भी देखना है, कमेंट करके बताना है जिससे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते तो देखते हैं इसका अगला क्या है। अब देखिए ये 4 सेंटेंस हैं, जो सेंटेंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अक्सर क्रिएट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप पढ़ चुके तो देखेंगे कि द टीचर इंटर्ड द क्लास वॉज साइलेंट। नॉर्मल सा है, ना तो ये पैसिव वॉइस है ना तो इसमें एडजेक्टिव की बात की जा रही है। तो जब ऐसा सेंटेंस है तो आप कैसे करेंगे कि द टीचर हैविंग का यूज करेंगे आप, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, ये लिखा आपने फुल स्टॉप करके, सॉरी कॉमा करके, द क्लास वॉज साइलेंट, हो गया, द क्लास वॉज साइलेंट। नेक्स्ट है इट वॉज अ हॉलीडे, आज छुट्टी थी, यानी वो आपका एडजेक्टिव हुआ। जब ऐसे जैसे ही एडजेक्टिव हुआ तो आपको क्या यूज करना है कि इट बीइंग ए हॉलीडे। ठीक है, अब कॉमा करना है कि द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है द लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे, यानी लीडर को मार दिया गया, उसके जो अनुयायी थे, जो उसके फॉलोअर थे वो भाग गए। तो यहाँ पर मार दिया गया यानी वर्ब की यहाँ पर एक तरह से थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है, तो स्लेन होता है। तो अब जब इसको आप यूज करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा। तो द लीडर हैविंग बीन स्लेन, कॉमा, द फॉलोअर्स रैन
अवे विद फियर। नेक्स्ट है द सन सेट द दे रिटर्न होम। द सन अलग सब्जेक्ट है, दे अलग सब्जेक्ट है, कारण है सूर्यकास्त होना और परिणाम है कि उनका घर वापस आना। तो क्या करेंगे, द सन हैविंग, उसके बाद सेट कॉमा दे रिटर्न्ड टू दियर होम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस हमें बनाना है, ऐसे सेंटेंस ही हम बना सकते हैं। आपके 20 के 20 सेंटेंस जो थे वो सॉल्व हो गए हैं। आप इसको देखिएगा और इसको शेयर करें जिससे सभी बच्चों के पास तक पहुंच सके, जिनको ये ज़रूरत है, जिनको ये चाहिए, जिससे वो कोई उनको दिक्कत ना हो और ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाए। तो क्लियर आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो इसको कमेंट जरूर करना, बताना और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।